bird on a tree. হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট দার্জিলিংয়ের ৬৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো আজ মহাসমারোহে সংস্থার তরফে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দার্জিলিং রাজভবন থেকে সরাসরি অনুষ্ঠানস্থলে আসেন তিনি। ১৯৫৪ সালের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল তৎকালীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে। দার্জিলিংয়ের পাহাড় পেয়েছিল উপহার। ৪৫,০০০ ভারতীয় ছাত্র এবং ২৫০০ বিদেশি ছাত্র এ পর্যন্ত এই সরকারি সংস্থা থেকে বেরিয়েছে। গত মে মাসে এভারেস্ট জয়ী তেনজিং নোরগের ১০৫তম জন্মজয়ন্তী পালন করা যায়নি করোনার জন্য। আজ তা পালিত হলো। গত ২রা নভেম্বর থেকে ৪ঠা নভেম্বর শুরু হওয়া অনুষ্ঠানের শেষ দিন ছিল আজ। শুরু হয়েছিল মাউন্টেন বাইক দিয়ে। আজ রক্তদান ক্যাম্প, এমার্জেন্সি রিসেপশন টিমের উদ্বোধন করা হয়েছে। মাউন্টেন ডিজিটাল হ্যান্ডবুক সহ নানান অনুষ্ঠানে ছিল পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্মরণীয় কাজ করছে। ভারতীয় যোগ অন্য দেশে ও আপন করেছে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়াও হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটকে রাজ্যপালের তরফে ১,০০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়ার কথা বলেছেন। दार्जिलिंग থেকে স্বপন পালার रिपोर्ट, चैनल न्यूज़ बांग्ला। उसका हमने अपना जो है 2 नवंबर को रेस ऑर्गेनाइज की थी और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हमने आज अपने एनुअल डे के साथ कंबाइन किया। रेस में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक वर्चुअल रेस है और एक एक्चुअल लाइव रेस है। एक्चुअल लाइव रेस दार्जिलिंग में हुआ है, मुंगपू से शुरू हुआ था और वो टाइगर हिल पे जाकर एंड हुआ था, जिसका डिस्टेंस कुल लगभग 5 किलोमीटर था। रेस के दौरान पार्टिसिपेंट चतकपुर सेंचुरी से भी गए थे, जो कि ओकोर एरिया है, आपने देखा हुआ इलाका है। एंड जो डिफ़िकल्टीज थी इसमें आप देखेंगे मुंगपू से लेकर के 3 माइल तक पूरा अप स्लोप है, करीब 18 किलोमीटर का बहुत ही टफ टेरेन है, अप स्लोप। उसके बाद जब आप ऑफ रोड आते हैं चतकपुर सेंचुरी के अंदर, वहाँ पे पूरा ऑफ रोड है, होल्डर्स है, कच्चा रास्ता है, वहाँ साइकिल्स ने काफ़ी अच्छा नेगोशिएट किया जंगल के रास्ते में। फिर चतकपुर से बाहर निकल के फिर से जो मेन हाईवे पे आने के बाद जोर बंगला से सभी राइडर्स ऊपर टाइगर हिल तक पूरा अप स्लोप है। सो डिफिकल्टी लेवल हुआ रही है। जैसे कि हम तेंजिंग साहब के नाम की इवेंट करते हैं तो चैलेंज भी उन्हीं के तरह स्ट्रॉन्ग और मजबूत होना चाहिए। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो हमने इस इवेंट को 2 अक्टूबर को लॉन्च किया था और विदिन 1 मंथ एक नोटिस भी पता ही था कोविड सिनेरियो क्या रहेगा, कितने लोग आ पाएंगे, परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है अभी पार्टिसिपेंट ज़्यादातर दार्जिलिंग से थे, कालिम्पोंग से थे, सिलीगुड़ी से थे, दैन दिल्ली से, JNK एरिया से और रांची से, झारखंड से इसका जो पार्टिसिपेंट। और साथ ही साथ हमें खुशी है कि शॉर्ट नोटिस होते हुए हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी 3 से 4 राइडर्स ने आके पार्टिसिपेट किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दार्जिलिंग में ही काफ़ी रेस के साथ उत्साह आते जा रहा है और काफ़ी यंग जो यंगस्टर हैं दे आल्सो गेटिंग टू साइकिलिंग। मेरे को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में साइकिलिंग को यहाँ प्रोत्साहन मिलेगा और जो हमारे यंगस्टर हैं, जो छोटे बच्चे हैं, आगे जाके इंटरनेशनल रेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ वी आर ट्राइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो है ओलंपिक इवेंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एरिया है उसको और डेवलप करें ताकि हम यहाँ पे दार्जिलिंग के स्टूडेंट जो बच्चे हैं और जो यंग जनरेशन है उनको स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग दें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी हैव ओपन द सच प्री क्रिएशन टीम कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बैच के अंदर 40 के ट्रेनिंग्स दार्जिलिंग लोकल्स को सर्च एंड रेस्क्यू का बेसिक ट्रेनिंग कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो है फरवरी एंड तक करीब दार्जिलिंग से 400 यूथ को एक टीम तैयार कर सकें जिनको सर्च एंड रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट की बेसिक ट्रेनिंग आती हो ताकि वो जरूरत पड़ने पर लोगों की जान बचा सके और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। This is the second edition of the race. Prize money total amount is 1.5 lakhs rupees, which will be distributed along with the medals and a certificate to all the winners of the event. The race event was open event.
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन पार्टिसिपेट के लिए अलग प्राइज हो, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ रेस वाज ओपन रेस इन ओपन इवेंट. इट्स अ कॉमन प्राइज. एनीवन हु सिक्योर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिकॉज we did not distinguish, we do not discriminate man or woman. Of course they all are equally good, they are having an equal fighting spirit, and lady riders can do wonders, and they are doing wonders. So that is why we have made this event an open event. Once again, Jai Hind, Jai Bharat. Staff of Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, it's my proud privilege to welcome you to the 66th Foundation Day celebrations of HMI and prize distribution ceremony of Tenzing Norgay MTB Challenge 2nd edition. Ladies and gentlemen, Honorable Governor is the alumni of Sainik School, Chittorgarh. He did his honors in physics from the prestigious Maharajas College, Jaipur, and also completed the LLB course in the University of Rajasthan. He was elected to the 9th Lok Sabha from Junjunu Parliamentary Constituency in the year 1989, and also elected to the Rajasthan Legislative Assembly from Kishangarh Constituency in Ajmer district in the year 1993 to 1998. He was designated as senior advocate by the High Court of Judicature for Rajasthan with effect from 27/3/1990, and the senior most designated senior advocate of the state till taking the oath of the office of the Governor of West Bengal on 30 July 2019. I also would like to extend warm welcome to all the staffs and family members of HMI. We express our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest and all distinguished guests for having taken the trouble to join us on this day despite COVID pandemic situation. We are all indeed indebted to you all for your presence, without which the program wouldn't have been successful. Himalayan Mountaineering Institute was established on 4th November 1954 in Darjeeling with the impetus provided by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, with Major Narendra Jayal, the founding principal, and the legendary Tenzing Norgay Sherpa, the first director of field training. We had so many mountaineering legends who worked as director of field training and Mr. Hikmat Dike, His Excellency Mr. Hikmat Dike from Nepal became the first Mr. Rajkumar Rai, who secured Mr. Rajkumar Rai from Darjeeling. Yeah. And lastly, Mr. Isaac Rai from Kalimpong, who secured third position. Mr. Isaac Rai. Honorary Flight Lieutenant Nizamuddin. He is
also an elite cyclist and a skier, and he was also the part of 2005 Indian Air Force Everest expedition. Your Excellency, we have Master Niwang Lepcha, the youngest participant of the race, a 14-year-old from Kalimpong. Andrew Rai, he's 12 years old. And he's Ladies and gentlemen, His Excellency is releasing the quick response team which contains the telephone number of the volunteers. 14 members from Darjeeling have been trained by Catchment Lab Coordinator of disaster and search and rescue contracts. So any case, any disaster takes place, the youth can be on location with a one call. Very effective. Quick response. Yes. And the aim is that from district level we want to take it to state level and from state level to national level. That every corner of our country has a trained people. Any kind of disaster, anywhere, the nearest person can respond and save the human life and support them. Very good, very effective. सामने से आ जाइए। ए भाई, जमाने पेछन आचो, पीछे आचो। Excuse me. It is an unforgettable moment to be ever cherished, to be present here on this particular day. I will ever remember it. Group Captain Jai Kishan ji, Principal HMI, his wife Srimati Niku Sisodia ji, energetic Vice Principal, who has been very kind to me by introducing me the way he did. See, सर वन क्वेश्चन सर वन क्वेश्चन सर, आपसे मुलाकात होने के बाद ही डीएम का भी ट्रांसफ़र हुआ और इसके बारे में क्या बोलना है सर? I will meet members of the press या मैम, सर in 3-4 days ओके and take all questions. ओके सर, ओके Okay, thank you, sir.